Yes. So now we'll start the topic verbs and the conjugation of these verbs. Do you know anything about conjugation? Because in the last class हमने थोड़ा बहुत किया conjugation. What is verb and what is conjugation of the verb? Hello guys. What are conjugation of the मैम verb? Hmm. मैम कंजुगेट करते हैं वर्ड को मैम मैम वर्ब के हिसाब से मैम सब्जेक्ट के हिसाब से. सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट यस, हाँ हु सॉरी इज सॉरी डूइंग सब्जेक्ट के द हिसाब से एक्शन, यस. No, that is fine. सब्जेक्ट के हिसाब से conjugate करते हैं. But what is conjugation? Verb placed as per the subject. अच्छा, हमारी फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है आर बाई 10. Yes, ma'am. This means to work, right? अब this is the Mhm. infinitive form of the verb Verb. or the full form of the verb. जब इसी verb को मैं change कर दूंगी to match the subject, who is the subject, who is doing the action in terms of person or number, that is called conjugation. So conjugation is the process of changing a verb to match the subject or who is doing the action in terms of a person or number. That is called conjugation. So two type of verbs: infinitive form of the verb or the full form of the verb, or the conjugated form of the verb. वर्ब हमें पता है कि क्या होता है. वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स इन द सेंटेंस. जहां से भी हमें किसी एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज अ वर्ब. उसको हम कॉन्जुगेट करते हैं एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जैसे अभी आप सबने सेंटेंसेस बनाए थे जिसमें यू रोट इश लेज अगेन. वर्ब तो लेजन होती है, बट वी रोट Yes, ma'am. लेजर. वाई वी रोट लेजर? हमें इश के हिसाब से लिखना था. इसके सब ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अभी तो हमें सिंपल ई लगाना था. आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग इश के साथ ई लगेगा, बट वी शुड नो कि हर वर्ब जो है उसको हमें कैसे कॉन्जुगेट करना है. सो देयर आर डिफरेंट रूल्स दैट विल हेल्प यू टू फिगर आउट. मोस्टली क्या है, हमारी रेगुलर वर्ब्स हैं वो एग्जैक्टली रूल के अकॉर्डिंग चलती हैं, वो क्लियर हो जाता है. एंड देन वी हैव सर्टेन एक्सेप्शंस. वो एक्सेप्शंस हम धीरे धीरे करेंगे. विल नॉट डू ऑल द वर्ब्स टुगेदर. पहले हम रेगुलर वर्ब्स करेंगे. यू विल डू सम प्रैक्टिस. 10 to 12 रेगुलर वर्ब्स की प्रैक्टिस करोगे. नाउ हाउ डू यू प्रैक्टिस द वर्ब्स? यू रिमेम्बर मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन को सीक्वेंस में लर्न करना. इश, yes ma'am डू, do एर, here yes एस, Where, वियर, here इहर, Here, z Z. See, and now why I told you this is important? This is important because for the regular verbs we have certain endings. अब yes ma'am endings को भी हम sequence में करेंगे, तभी जब हम verb लिख रहे होंगे finally conjugated वो सही आएगा. So it's very important to keep the sequence in mind. ठीक है. सबसे पहले we have the regular verbs. So regular verbs कैसे होती है? Exactly according to the rules. अब हम सीखते हैं कि हमें conjugate करना कैसे है. I'll be starting with the regular verbs only, जो बड़ी simple verbs हैं. ठीक है. सबसे पहले क्या करते हैं, हम en हटा देते हैं. फर्स्ट स्टेप इज कोई भी वर्ब में से en हटा दो. yes ma'am Then put the endings according to the rule. What are the endings that is followed by the regular verb in the present tense? They follow these endings: e, st, t, en, t, en. en आपको लर्न ही ऐसे करना है. e, st, t, en, t, en. est 10 10. Simple way of learning. est, t, en, t, en. Whenever you are trying starting with the conjugation, जब आप सीख रहे हो टॉपिक, ऐसे करके ना आप अपनी बुक की साइड पे लिख लो. yes इश, ma'am ई, डू, एस टी, एरजी, एस टी, वियर, ई एन, ईयर, टी, जीजी, ई एन. नाउ रेगुलर वर्ब्स में कुछ नहीं करना आपको. ई एन हटाना है. ई एन हटाने के बाद जो पार्ट बचता है वर्ब का, उसके साथ आप ये एंडिंग लगाते जाओ. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ वर्ब कॉल वोनन. हमने कल किया था. व्हाट इज वोनन? व्हाट इज वोनन? ma'am to live. To live. Very good. Wonen means to live. Now, the very first step would be you remove en from the word. क्या बचा? Won. Now, this is called the stem or the root of the verb. The stem or the root of the verb. Now,
you will add the endings to the stem or the root of the word. What is the ending? est, ten, ten. EN. अब मैंने आपको सीक्वेंस क्या बताई है? इश, डू, Do, एस, ear, एस, वियर, ear, इहर, जी ear, एंड जी. अब फर्स्टली व्हेन यू आर इन द वेरी बिगिनर लेवल, आपने क्या करना है? अपना स्टेम लिख लेना है ऐसे. वोन, 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 won, won, वोन, वोन, वोन. won. Then what will you do? You will put ish, wona, E, do wonst, st, lzs, won't, want, wir wohnen, Won't. wonen, ihr won, wohnt, sie wonen, wohnen. wonen. सिंपल. en हटाया, क्या बचा? स्टेम ऑफ द रूट ऑफ द वर्ब. उसमें हम एंडिंग लगा देंगे. दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें. सीक्वेंस नहीं तोड़नी, ना प्रोनाउन की सीक्वेंस तोड़नी है और ना एंडिंग की सीक्वेंस तोड़नी है. Just put it according to the sequence, put the ending, and then we have the conjugation with us. First part clear hai? Yes. Now, Yes. can you try the conjugation for spielen? Spielen का मतलब होता है to play. Yes, ma'am. Spielen is to play. Play. Now, take 2 minutes, quickly do the conjugation for spielen. Correct है spielen, but if you will write the same way in exams, they will cross it क्योंकि P capital है, S capital है. Okay. Take care of the writing also. Okay. Correct, Lubna. Correct, Altaf. Komal, please share. Okay. कोमल, what did I tell you कि आपको करनी कैसे है conjugation? पहले आपको en हटाना था. क्या बचा? स्पील बचा. एंडिंग EST, TEN, TEN. बट प्लीज ये लिखो. मैं बार बार पढ़ाते हुए लिख रही हूँ, आप लोग तो सीख रहे हो, आपको तो करना ही है ये. Okay, ma'am. अगर आप ये करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी. आपकी गलत है यहाँ पे. इश स्पीलर, दू स्पील्स, एज एस के साथ एंडिंग टी है, आपने एस टी लगाया है. ये क्यों हुआ है? बिकॉज कॉन्जुगेशन आपने अभी ढंग से
you're learning, okay? It's जी okay to repeat. ओके मैम रिपीट करो सब, दोबारा जितनी बार भी कॉन्जुगेशन करो, मेक श्योर यू आर राइटिंग इट दिस वे. You write the pronouns, you write the endings, and then you write the conjugated verb. All of you. Okay? यस मैम. Okay, good. Now, this was the very first way of regular verb, which is very simple. सिर्फ ending लगानी है हमें. ठीक है? Now, come to the second part. कुछ ऐसी verbs होंगी जिसमें do और airs s और ear के साथ दो endings लगती हैं. अब वो कौन सी ऐसी verbs हैं? After removing the en from the verb, अगर जो हमारी verb है वो d या t से end हो रही है, ठीक है, वर्ब हटाने के बाद हमारी en हटाने के बाद हमारी वर्ब d या t से एंड हो रही है, उस केस में हम डू, एर्जी एस और ईयर में एक्स्ट्रा ई लगा देंगे. नाउ लिसन वेरी केयरफुली अगेन. स्टेप 1 इज रिमूव en. जब ये en हटाया, जैसे यहाँ वोन था, स्पील था, en हटाने के बाद, है ना? सो अब मैं केस क्या बोल रही हूँ कि वो en हटाने के बाद अगर जो बचता है वो पार्ट डी या टी से एंड हो रहा है, उस केस में हम एक एक्स्ट्रा ई लगा देंगे डू में, एजी एस में और ईयर में. दैट मीन्स एस टी की जगह हो जाएगा ई एस टी की जगह हो जाएगा ई टी, ईयर की जगह हो जाएगा ई टी. ये रूल कब लगेगा? अब बाकी सेम रहेंगे. ये रूल कब लगेगा? जब ई एन हटाने के बाद वर्ब एंड हो रही होगी डी या टी से. For example, we have a verb finden. I'm removing this part, okay? The verb is finden. Finden का मतलब होता है to find. Now, what is the way of conjugation? We remove en. What is left? Find. Find. डी. Is it ending with d or t? D. डी. यस मैम. In this case, हम एक बार अपने ये लिख लेते हैं. इश डू एर ईयर डी. एस वियर इहर ईयर z and z. Now, in this case, we have to put special treatment to do rzs And and ear. ईयर. हमारी नॉर्मल एंडिंग क्या है? e, ई एस टी. st, t, टी. en, ई t, एन. en. टी. ई एन. लेकिन do rzs में हमें एक एक्स्ट्रा e लगाना है. e, e, e. ई. अब मैं अगर कॉन्जुगेशन वर्ब लिखूं, इश फिंडर, फिंडर. डू फिंडेस्ट, फिंडेस. एर्जीएस फिंडन. फिंडेट, फिंडेट. फिंडेट. ईयर फिंडन. फिंडेन, ईहर फिंडेट. जीजी. फिंडन. अब हमने ये करा क्यों है? हम why are we putting an extra e? Just to ताकि हम help इजी उसको प्रोनाउंस करें. only with the pronunciation. क्योंकि अगर आप do में est ना लगाओ, simply st लगाओ, finced, it is not making sense. It is difficult to pronounce. अगर आप s में e ना लगाओ तो क्या बनता है? Finded. No, findet. थोड़ा better लग रहा है in the pronunciation. Only to help with the pronunciation it is done. So what is the rule that we have learned here? In certain verbs, when we remove the en from the verb, if the root or the stem of the verb ends with d or t, in that case we put an extra e in the endings. कौन से pronoun में? do में, rzs में और ear में. ईयर में. Is it clear? यस. क्लास Komal, Lubna, यस मैम can you now write the pronunciation for Arbeiten, all of you? यस यस मैम. Arbeiten means to work. Okay, now write the conjugation for Arbeiten.
अल्ताफ, अभी मैंने समझाया था कॉन्जुगेशन लिखते हुए मेक श्योर आप फुल फ्लेज्ड वे से कर रहे हो, एंड यू हैव शेयर्ड ऑन द रॉन्ग ग्रुप एनीवे। फुल फ्लेज्ड वे से पूरा लिखो। ओके मैम, ओके मैम। इश, डू, ऐसी, ये क्यों मैं Okay. बोल रही हूँ, आप जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार ऐसा होगा। अगर आप जिस तरीके से आप कर रहे हो, इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। आई यस टोल्ड डे मैम। 1 पे कंसिस्टेंट रहो ऑफ द लर्निंग। लर्न नहीं करना है बैठ के, आपको रिपीट करना है। रिपीट, इट्स ओके ओके इफ इट्स टेकिंग टाइम, हमें कोई रश नहीं है। पूरा लिखो ढंग से। ओके मैम। Okay, वैसे इट इज करेक्ट व्हाट यू हैव रिटन, बट फॉर लॉन्गर रन प्लीज आई एम सजेस्टिंग आप प्रॉपर्ली करें। ठीक है मैम। ओके, Arbeiter, Arbeitest, Arbeitet, Arbeiten, Arbeitet, Arbeiten. Sehr gut, Lubna. Gut. दू में अर्बाइट टेस्ट होगा। यू हैव मिस्ड वन टी, हाँ सर, ये सकती है। आई थिंक। या मनीषा मैम, आपका भी बिल्कुल ठीक है। कोमल, मैं वेटिंग फॉर योर आंसर। Yes, ma'am. लिख रही हूँ. मीनवाइल जिनका हो गया है, कैन यू डू द कॉन्जुगेशन फॉर जागन? जागन मीन्स टू से। जागन क्विकली कर लो। मैम स्पेल। जागन, SAGEN। ओके, SAGEN। And also do the conjugation for common. Common is to come. Komal, we are waiting for your answer. Yes, ma'am. एक गलत था. Arbeiter, Arbeit, PI. Arbeitest, Arbeitet, Arbeiten, Arbeitet, Arbeit. ठीक है. Okay, good. Okay, do for Zagen. Zagen is to say, common is to come, and then one more verb you have to do the conjugation. Gehen, gehen is to go. Okay, इन तीनों वर्ब की conjugation करो. Zagen, common, gehen, and then we'll move next. कॉमन का भी करना है मैम? Yes.
KOMMEN मैम। What is the spelling for common? कॉमन KOMM। Yes, KOMMEN. हम कॉमन की बात करते हैं। Common gehen. गहन का भी करना है, ओके। Yes. करेक्ट अल्ताफ, जागन और कॉमन करेक्ट है। Zager, zag, zag, zagen, zag, zagen, comma, comst, common, common, geher, gest, gehen, gehen। ठीक है, करेक्ट मनीषा मैम। Okay, once done, let me know. Then we'll start with the next verb. So basically, another rule. Comma, comst, common, common, geher, gest, gehen, gehen। Correct. Okay. गेहन Zager. Okay. Why have you put zagest with zagen? Komal, no. What are you doing? What was the rule for conjugation, Komal? नो मैम। Hmm? Hello. हाँ जी मैम। What is the rule for conjugation? How do ये we conjugate? EEST। EEST, TEN, TEN? ये हाँ जी आपने मैम। डू में EST, ET और ET क्यों लगाया है नॉर्मल वर्ब्स के साथ? ये सिर्फ तब लगता है जब EN हटाने के बाद वर्ब D या T से एंड हो रही है, अदरवाइज नॉर्मल रूल लगता है। इफ आई टॉक अबाउट जागन, पहली बात तो जागन की आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, ओके मैम। SAGEN। EN हटाया, इज इट एंडिंग विद D और T? नो नो। मैम। Then why have you added extra E? ओके मैम। आप केयरफुली सुनो जब हम कर रहे हैं क्लास में, ठीक है? हर रूल हर चीज पे एप्लीकेबल नहीं है। दिस वॉज एन एक्सेप्शन कि जब EN हटाने के बाद वर्ब D या T से एंड हो रही है, सिर्फ उसी केस में प्रोनाउंसिएशन को इजी करने के लिए वी हैव पुट एन एक्स्ट्रा E in case of do, RZS and EHER. Otherwise, the conjugation with the verbs of the verbs is normal. Ending no normal है, EST, TEN, TEN. There is no change. ओके मैम। क्लियर? आपकी हाँ कॉमन जी। की भी गलत है, आपकी जागन की भी गलत है। हाँ जी मैम। लुबना, इट इज करेक्ट। या लुबना, इट्स करेक्ट। ओके, कैन वी मूव नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन पे चलें? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है?
अदरवाइज विल डू कॉन्जुगेशन टुमारो, हम कुछ और भी कर सकते हैं. Let's do it tomorrow. ठीक है, ये वाला कुछ कॉन्जुगेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल करेंगे. मीनवाइल आई हैव शेयर्ड विद यू 3 वर्ब्स जिसकी आपको कॉन्जुगेशन घर से करनी है. माखन, hören, antworten. Machen means to do, hören is to hear or listen, and antworten is to answer. So in तीनों की conjugation you'll do from home. Then the another part of conjugation with different rules we'll be doing in the next class. I hope this is clear. Let me just summarize. Endings हैं, en हटाना है, pronouns को sequence में लिखना है, ending लगानी है est, ten. रूट जो होगा en हटाने के बाद उसको एंडिंग से ऐड कर देना है और हमारी कॉन्जुगेशन आ जाएगी. सेकंड हमने क्या सीखा, सिर्फ ऐसी कुछ वर्ब्स जो en हटाने के बाद d या t से एंड हो रही है, सिर्फ उस केस में हम एक एक्स्ट्रा e लगा देते हैं एंडिंग में. इन केस ऑफ डू, एर्जियस एंड ईयर. ओके, इज इट क्लियर?